चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक है और ये 2027 का है। इसका हम चैप्टर देखेंगे इस वीडियो में, दूसरा बहुपद चैप्टर, और इसका हम क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 134 से, ठीक है, 134 से हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 134 में कराए हैं, यदि बहुपद g(x) का मान इतना दिया है तो यानी कि -1 का मान है, तो इसमें रख कर इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 134 को देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बहुपद, ठीक है। बहुपद कितना दिया है हमारा, तो 3x² माइनस के 7x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो g(x) का मान है ना, ये g(x) का मान है, तो यहाँ पर है x के जगह पर हमें क्या कर रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दीजिएगा, तो माइनस का 1 रखेंगे, ठीक है। स्क्वायर माइनस का 7 फिर माइनस का 1 प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, प्लस का 7 प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, कितना होगा, 7 3 कितना, 8 9 10, ठीक है। 2 कितना होता है, 12, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए तो 134 का जो ऑप्शन होगा कौन होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। 135 नंबर सवाल कर रहा है कि बहुपद इतना का है तो शून्य किस में निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 135 को यहाँ पर नोट करते हैं और बहुपद यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। बहुपद कितना दिया है, तो x² और माइनस का 16 बराबर 0, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे x², ठीक है, बराबर, तो देखिए ये माइनस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। जब स्क्वायर का जब x हटाइएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। अब इसका √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका एक माइनस एक प्लस होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, पहला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला होगा, एक प्लस में एक माइनस में होगा, ठीक है। ये में तो दोनों प्लस है तो नहीं होगा, ये दोनों माइनस है तो नहीं होगा, ऑप्शन कौन होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 136 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बहुपद इतना है तो शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 को नोट करते हैं और लिखेंगे बहुपद, ठीक है। बहुपद कितना दिया है, यहाँ पर px का मान लिख लीजिएगा, ठीक है। तो px का मान दिया है x² माइनस का 3x प्लस 5, ठीक है। तो लिखेंगे x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वाट, इसका मान निकलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, देखिए यहाँ x है तो इसके गुना में क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। b का मान, जैसे कि इसको मानते हैं a है, ये b है, ये c है, तो यहाँ पर इस तरह लिखते हैं। तो x का गुना में क्या है, -3 है, तो -3 रखेंगे, और यहाँ पर c का मान +5 है तो 5 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस के b बटा a होता है, तो 4 अल्फ़ा, b का मान क्या है, माइनस में है, तो माइनस का 3 लिखेंगे, बटा a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। अब 4 गुने माइनस माइनस का होता है प्लस होता है तो 3 हो जाएगा, अब बट्टा में 1 लिखेंगे, 4 3 12, भाग कीजिएगा 1 से तो कितना आएगा, 12 आंसर इसका प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कौन होगा, 12 होगा, है ना। इसका आंसर आपको 12 आएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका। 136 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका यहाँ पर पहला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि बहुपद इतना है तो शून्य गुणनफल 8 है तो ये का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो 137 नंबर सवाल दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले बहुपद को नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुपद हमारा कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2a बराबर 0 का क्या है? गुना फल कितना दिया है? 8। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? a बराबर हो 8, एक का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 0 का जो गुनाफल दिया है 8, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे a का मान, यहाँ x है तो इसके गुना में क्या है? 1 है तो 1 लिखेंगे। b का मान क्या है? माइनस का 9 हो जाएगा। c का मान 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है गया आपका a का मान, इसको मान लेते हैं b का मान, ये हो गया c पद। तो यहाँ पर सवाल देखिए, यहाँ पर कर रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा गुना का गुनाफल कितना है? 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यों का गुनाफल बराबर क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो c के मान क्या है? 2a। ठीक है, और a का मान क्या है? 1। ठीक है, बराबर लिखेंगे 8। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे 2a बराबर 8 है, भागा में तो गुना में चल जाएगा। 2a बराबर गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, इसलिए a बराबर 8 बटा 2 रखेंगे और 2 चौका 8, यानी कि a के जो मान आएगा कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 137 का ऑप्शन कौन होगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 138 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 138 नंबर सवाल क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है? शून्यक निकालना है 138 नंबर में। ठीक है, चलिए तो 138 नंबर सवाल को यहाँ पर हमने नोट कर लिए। कह रहा है द्विघात बहुपद बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं। तो यहाँ x है तो x के गुना में क्या है? 1 है, यहाँ पर 12 है, तो फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 12 एकम क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर कितना आएगा? 3 से कटाइएगा तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? प्लस का 4 आना चाहिए। तो 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, गुना करने पर 12 आ गया, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए? प्लस का 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 गुने 3 गुने 2, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर 6 दूना 12, इसे करेंगे तो 12 आएगा। अब 6 घटा के 2 तो घटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरह। ठीक है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 6x माइनस के 2x माइनस के 12 बराबर 0। अब देखिए जोड़ा लग गया ना, और जोड़ा लग गया तो यहाँ पर देखिए 2 गो x है तो एगो x को मान लेंगे तो एगो x बचेगा, इसमें प्लस है तो प्लस x कटेगा तो कितना आएगा? 6। माइनस का यहाँ पर 2 को मान लीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 2 छक 12 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखेंगे x प्लस 6, यहाँ पर उसके बाद इनको और इनको लिखेंगे, यानी कि x माइनस 2 बराबर 0। देखिए ये कोष्ट वाला जो मान है ना, ये बराबर बराबर आना चाहिए। ठीक है, तब आपका मैथ बनेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर है प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर माइनस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस का
2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आएगा माइनस के 6 और प्लस का 2 आ जाएगा। यही आपका दो शून्य है द्विघात बहुपद का शून्य, ठीक है। तो देखिए तो माइनस का 6 और प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन कौन होगा, सी नंबर होगा, ए वाला, ठीक है। यही होगा आपका ऑप्शन 138 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 138 के बाद हम 139 नंबर सवाल को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना है तो शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 139 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर दिया है क्या, यहाँ पर लिखेंगे 6x, यानी कि px का मान दिया है ये, ठीक है। तो 6x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। तो हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर व्हाट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a बराबर ए है, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। तो x का गुना में क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। b का मान देखिए यानी कि 7 है, यानी कि x का गुना में क्या है -7 है, तो माइनस का 7 लिखेंगे, ठीक है। c का मान देखिए यहाँ पर क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिखेंगे, इस तरह लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो लिखेंगे शून्यों का योगफल बराबर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा, तो b का मान क्या है c, यानी कि 7 है, तो माइनस का यहाँ पर 7 लिखेंगे। a का मान 6 है, तो 6 लिखिएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस का, 7 बटा 6 हो जाएगा। तो 7 बटा 6 ऑप्शन इसका क्या होगा, पहला होगा। 139 का ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 140 नंबर सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। 140 में दिया है बहुपद इतना तो शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह है, तो a का मान क्या होगा ना। देखिए 140 नंबर जो सवाल है ना, कह रहा है बहुपद बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b बराबर 0। यहाँ पर क्या शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह है, तो a का मान क्या होगा, तो a बराबर व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान 1 होगा, b के मान a हो जाएगा, c के मान b रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शून्यों का योग फल बराबर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। अब देखिए यहाँ पर b का मान क्या है a, तो माइनस का a रखेंगे, अब बटा a का मान a हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 0 गुने भागा में है, तो गुना में चल जाएगा, तो आएगा क्या a का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 140 का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, 0 होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए 141 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। 141 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद जिसका शून्य 0 है और 5 है, ठीक है। तो इसमें कौन होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य, ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या है शून्य 0 एवं 5 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 5, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी कि 0 प्लस 5 रखेंगे तो क्या आएगा 5। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 गुने 5 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ठीक है, और ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान।
तो यहाँ पर इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0 है तो 0 रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है ना, यही आपका मान आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x। ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर हो जाएगा। 141 का ऑप्शन बी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए 142 नंबर सवाल को हम देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, इसको नीचे यहाँ पर बना लेते हैं। 142 नंबर को यहाँ पर दिया है बहुपद बराबर, यानी कि 10x माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 10x बराबर, देखिए माइनस में तो बराबर के तरह लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 25, इसलिए x बराबर 25 बटा क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो भागा में चल जाएगा। अभी कटेगा 50 25 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि 5/2 इसका मान आएगा। कितना का, 142 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा पहला, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, 143 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 143 दिया है बहुपद। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर क्या है 3x स्क्वायर और प्लस का 8x प्लस का 10 का क्या चाह रहा है, यहाँ पर घात बराबर हो 8। देखिए तो घात पावर को बोलते हैं, तो घात इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 143 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर। ठीक है, इसका घात कितना आ जाएगा 2, पावर को घात बोलते हैं। 144 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिए ये तो बहुपद है। ठीक है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन बहुपद आपका ये नहीं है। ठीक है, कौन, ऑप्शन डी होगा, यानी कि x प्लस 3/x है ना। लिखेंगे यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का मान क्या है, बटा के रूप में है। ठीक है, देखिए चर का जो, देखिए चर किसको बोलते हैं, ए से जेड तक। अचर किसको बोलते हैं, 1 से अनंत तक, यानी कि गिनती की संख्याओं को अचर बोलते हैं। तो देखिए ये अक्षर है। ठीक है, सॉरी चर है, तो चर क्या है, बट्टा में है। चर बट्टा में हो, ठीक है, x प्लस 3/x बट्टा में हो या रूट में हो। ठीक है, इस तरह का रहेगा तो क्या है, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 143 का जो ऑप्शन होगा कौन होगा, डी हो जाएगा, ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, बाकी ये बहुपद है लेकिन ये बहुपद आपका नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है कौन, तो ये वाला ऑप्शन मारिएगा डी नंबर। ठीक है, और डिटेल बता दिए, बाटा में हो, चर या रूट में हो, बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 144 के बाद हम 145 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि घात निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर, ठीक है, x के पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर x के पावर 6 प्लस, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे x के पावर 5। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के पावर 5 लिखिएगा, x के पावर 5। ठीक है, फिर प्लस x के पावर 2 प्लस 1। ठीक है, का क्या चाहिए, घात बराबर वाट। ठीक है, इसमें घात चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको लिखेंगे। देखिए x से x में गुना कीजिएगा ना तो x हो जाएगा, पावर 6 5 कितना होता है 11 हो जाएगा, प्लस फिर इनसे इनमें गुना करिएगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, और 5 देखिए यहाँ पर 2 है 5 है तो कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी कि गुना का पावर जो है ना जुड़ा जाता है। ठीक है,
यहाँ पर लिख देते हैं गुना के पावर को क्या कहता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या कहता है, जोड़ा जाता है। इसलिए हम इसको क्या करें, जोड़ रहे हैं। फिर इनसे इनमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 3 हो जाएगा पावर इसका, प्लस 1। अब इसका घात पूछा है तो सबसे जो ज़्यादा होता है वही घात है, इसमें ये वाला होगा। इनकी घात कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, घात कितना होगा, 11। ऑप्शन देखिएगा इसका कौन होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 146 नंबर सवाल को हम देखते हैं। इसको मिटाकर 146 में क्या कह रहे हैं, यदि कह रहा है कि माइनस का 2 माइनस 3 द्विघात बहुपद तो इतना का शून्यक होगा कौन। ठीक है, चलिए 146 नंबर सवाल को हम नोट करते हैं। इसमें लिखेंगे शून्यक कितना दिया है, माइनस का 2 और माइनस का 3, यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इनको, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर -3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर जैसे कि ये का मान है, बी का मान है, ये हो गया आपका सी का मान। ठीक है, यहाँ पर तो लिख लेंगे, यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर a प्लस 1 होगा, c बराबर b हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखना है अल्फ़ा इन शून्यकों का गुणाफल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणाफल बराबर, सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या होता है, ए होता है ना। यहाँ पर सी बटा ए होता है, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा सी बटा ए होता है, तो अल्फ़ा का मान क्या है, -2 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको कोष्ट में लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार कोष्ट में, तो सी का अल्फ़ा का मान क्या है, -2 है। ठीक है, फिर गुने बीटा का मान क्या है, -3 है। ठीक है, बराबर सी बटा क्या लिखेंगे, ए। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा इनको, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 दूनी, एक गुना कीजिएगा तो 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा। बराबर सी का मान क्या है, देखिए यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी रखेंगे। ए का मान क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। और बी बराबर 6 गुने 1 करेंगे तो बी का मान क्या होगा, 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणाफल बराबर हुआ। ठीक है, तो शून्यकों का गुणाफल यहाँ निकालिए, तो अल्फ़ा, ठीक है, प्लस बीटा, ठीक है, क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। तो अल्फ़ा का मान क्या है, -2 प्लस बीटा का मान क्या है, -3 और बराबर बी का मान क्या है यहाँ पर, a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का a प्लस 1 बटा ए का मान 1 लिखेंगे इस तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे -2 हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का a प्लस 1 बटा ए। माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का 3 2 कितना होता है, 5। ठीक है, बराबर a माइनस का a प्लस का 1 बटा ए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या रखेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस क्या होगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे हो गया 5 बराबर a प्लस 1 बटा 1। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर a प्लस 1, ठीक है, बराबर 5 है, भागा में है तो कहाँ चलेगा, गुना में 1 चला जाएगा ना, यहाँ पर इसको गुना में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, गुने 1,
और a प्लस 1 बराबर गुना करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए a बराबर 5, ये प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 1। अब a बराबर हटाएंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो यही आपका मान हो जाएगा यहाँ पर a बराबर 4 और b बराबर 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। देखिए तो a बराबर 4, ठीक है, कहाँ पर होगा, और b बराबर 6, यानी कि ऑप्शन इसका कौन होगा, डी हो जाएगा। 146 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 146 के बाद 147 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 147 में क्या कह रहा है, बहुपद का मान दिया है, यानी कि px का मान। बहुपद बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा बीटा बटा 4, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, b का मान -4 हो जाएगा, b का मान प्लस का 3 ना होगा जी, यहाँ पर प्लस का 3 लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3 और b के मान -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है और लिखेंगे, देखिए ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बटा 4, तो मान क्या होता है c बटा a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है c बटा a, यानी कि c का मान क्या है -4, a का मान क्या है 1, ठीक है। और यहाँ पर भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -4 आएगा, यानी कि 147 का जो ऑप्शन होगा पहला होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर गलती ना हो गया जी, यहाँ पर बटा 4 ना है जी, तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, 1 का मान, ठीक है। यहाँ पर हमने गलती की है ना, यहाँ पर हमने गलती किए हैं, ठीक है। इस तरह सवाल को नहीं हल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 है, तो c का मान क्या है -4 है, और a का मान क्या है 1, इसका मान हो गया बटा में -4, माइनस में नहीं है ये, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है। तो इसको हम प्लस में ही लिखेंगे 4। अब देखिए इनसे में भाग करेंगे तो ये -4 आएगा, बटा में 4 भाग कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ऑप्शन कौन होगा पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट जो सवाल है इस वीडियो का 148 नंबर सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बहुपद इतना इतना का शून्य कितना तो गुणाखंड होगा कौन, ठीक है। px का एक शून्य, यहाँ पर लिखेंगे 148 नंबर सवाल, यहाँ पर लिखेंगे px का एक शून्य, ठीक है। एक शून्य क्या है -2 हो तो क्या होगा, कह रहा है कि qx का एक क्या चाहिए गुना खंड बराबर वाट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -2 दिया है ना, ठीक है, तो इसको लिखेंगे x -2 बराबर 0, तो ये जाएगा x, इस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह गलती हो जाएगा ना, ये माइनस में दिया है ना, तो ये माइनस में दिया है तो इसको x + 2 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह देखिए अगर इस तरह का सवाल आपको मिल जाए, जैसे माइनस में दिया है तो इसको आप x + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस में देगा तो x - 2 लिखिएगा इस तरह, ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा इसका, यानी कि x - 2, यानी कि इसमें कहाँ पर दिया है x - 2, ऑप्शन इसका ए वाला होना, ए वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। 148 का ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर गलत आंसर दिया है, x + 2 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल यहाँ 134 से लेकर टोटल 148 तक ले इस वीडियो में हमने कंप्लीट की दी है, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जाके वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 इस तरह का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, जाके उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।